और मेरे से लोग कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त मैथ्स में अंकित पांडे, इंडिया का आपका अपना इंस्टीट्यूट एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब होंगे। और हमें और आपकी एक दूसरे की मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, आपका भाई आपके साथ है और एक साथ ही सक्सेस को भी हासिल करेंगे। बट कोई ना, आप साथ बने रहो, आपका सक्सेस की गारंटी ये एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट की परिवार देता है। तो बेटा ये आज की जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास 11th की बेसिक मैथमेटिक्स है। और अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो बेटा ये जो मैथमेटिक्स है बस बेसिक है, बट फंडा एडवांस का है। बात समझ आ रही है? नाम भले बेसिक है बट कंडीशन एडवांस का है। मतलब इस चैप्टर से, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर से बेटा एडवांस के बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, बहुत खूबसूरत सवाल आते हैं। इस खूबसूरत सवाल को भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। बट हाँ, आप इस लेक्चर से जुड़े रहो, सक्सेस गारंटी ये एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट की परिवार देती है बेटा। बस आप साथ से साथ कदम से कदम मिलाते चलो। तो आज की जो शुरुआत करने वाले हम करने वाले बेटा बेसिक मैथमेटिक्स। हो सकता है कि बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है 3 4 5 लेक्चर जाए, बट इतना मैं वादा करता हूं आपसे कि मैथमेटिक्स की एक एक वर्ड, मैथमेटिक्स की एक एक प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स की एक एक कंडीशन आपके दिलो जान में उतार कर रख दूंगा। नहीं रखा फिर ही आपका भाई जो कहना सुन। बट ये वादा है आपसे कि आपके रगों के नसों में मैथमेटिक्स दौड़ाने की जिम्मेदारी आपका भाई लेता है। बट कोई ना, साथ बने रहो, साथ बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें हम मुकाम को हासिल करेंगे। तो आओ क्लास को स्टार्ट करते। तो बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते समय सबसे पहले यहां पे लड़ाई वाली बात आ गई, किसकी भाई साहब? इक्वेशन वर्सेस इनइक्वालिटीज। अभी तक आपने बहुत सारी चीजें देखा है, इक्वेशंस क्या होते हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती है। बट यहां पे मैं डेफिनेशन को चेंज करूंगा, इक्वेशन में डेफिनेशन और साथ ही साथ इनइक्वालिटीज के डेफिनेशन को भी मैं यहां पे चेंज करूंगा। वो चेंज क्या करूंगा? आपके हेडिंग से ही पता चल रहा, इक्वेशंस वर्सेस इनइक्वालिटीज, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्या सर? आप ये कहना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये आपस में लड़ाई नहीं कर रहे, बट ये आपस में जिंदगी का मोह मोह कर रहा है। बस वो मोह मोह क्या, आओ दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आओ सबसे पहले इस बात को समझने की बेटा हम कोशिश करेंगे कि यहां पे इक्वेशन का मतलब क्या है और साथ ही साथ यहां पे इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। बहुत ध्यान से सुनते चलना है कि चीज। सबसे पहले बेटा अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो एक बात समझना, आपने एक नाम सुना होगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, आपको समझाने की थोड़ी सी मैं बेसिक स्टार्ट करूं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जरा बेटे बताना ये 2x+3 क्या है, तो आप क्या करोगे? अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो उस पॉलिनोमियल में ये 2x+3 किसका काम करता है? तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल में दो कैटेगरी होता है, एक टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन होता है और एक सर डिग्री की रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सर आप पूछना क्या चाहते हो? हमने कहा कि बेटा जो तू बता दे वही मैं जानना चाहता हूं, जो तू बता दे वही मैं जानना चाहता हूं, जो बता दे। तो हमने कहा कि सर अगर टर्म के आधार पे आप देखना चाहते हो, आप कहोगे कि सर आप दो तरीके की बात करी है, एक तो आपने बात करी टर्म्स के आधार पे और दूसरी सर आपने बात करी डिग्री के आधार पे। हमने कहा बिल्कुल हमने वही बात करी। बट सर आप ही एक चीज बताओ, आपने भी बताया था और हमने भी पढ़ा था कि सर टर्म्स के आधार पे देखो सर इसके अंदर कितने हैं। ये माइक गिर गया, ये माइक गिर गया, सॉरी फॉर दैट, फ्लो बिगड़ गया अपना। बट कोई ना, अगर मुकाम कहते हैं ना कि भाई साहब अगर सक्सेस पाना है तो सक्सेस के पीछे बहुत सारी चीजें आती है, तो ये पहली चीज थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगेन, तो अगर मैं बात करूं, आवाज बेटा क्लियर हुई है तो बता देना मेरे को, क्लियर हो पा रही? कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि टर्म्स अगर है बेटा अपने पास, तो अगर हमने कहा कि टर्म्स है तो बेटा इसमें टर्म्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर गुरुजी इसमें जो टर्म्स है सर वो कितने टर्म्स है बेटा? दो टर्म्स है। तो सर आपने कहा था जिसमें दो टर्म्स है वो सर बाइनोमियल कहलाता है। हमने कहा बहुत ही लाजवाब, टर्म्स दो है तो क्या कहलाएगा बेटा? तो सर आप कहोगे सर ये हमारा कहलाएगा बाइनोमियल कहलाएगा। बट सर डिग्री की बात करूं तो सर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सपेंशन। हमने क्या कहा? हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सपेंशन।
तो जो उस एक्सपेंशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि सर जो आपके पास ये जो एक्सपेंशन दे रखा है सर, इस एक्सपेंशन का जो डिग्री है वो सर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। मतलब सर ये जो चीज दिख रहा ये सर चीज हमारी क्या है, बेसिकली लीनियर है। क्या है भाई, लीनियर है। क्योंकि सर मुझे पता है कि सर पॉलिनोमियल की अगर आप कैटेगरी देना चाहते हो तो सर पॉलिनोमियल की 2 कैटेगरी होती है, एक तो टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन और एक तो बेटा जी डिग्री के आधार पे। अगर टर्म 1 है तो बेटा मोनोमियल, अगर टर्म 2 है तो बाइनोमियल, अगर टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल। सेम अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो जिसकी डिग्री 1 है वो हमारा लीनियर कहलाता है, जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बाइनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूबिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 4 होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं बाबू, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं ना। तो हमने कहा कि जो 2x प्लस 3 ये है क्या, तो आप कहोगे सर ये बेसिकली लीनियर है। अब एक बात बताना, आपने एक वर्ड सुना होगा लीनियर इक्वेशन। क्या सुना बेटा आपने, लीनियर इक्वेशन। सर अगर ये लीनियर है, नो डाउट लीनियर क्या है बाबू, तो आप कहोगे बेटा 2x प्लस 3 हमारा क्या है बेटा, लीनियर है। तो अगर ये लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा बेटा, लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन होता क्या है, तो बेटा जी इक्वेशन का सिंपल सा फंडा ये होता है, इक्वेशन का सिंपल सा फंडा ये होता है कि जहां पे 2 क्वांटिटी, हमने क्या कहा, जहां पे 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी को, 2 चीज को बेटा जी इक्वल से सेपरेट कर दिया जाए, किससे बेटा, इक्वल से सेपरेट क्या करा जाए, किसी भी 2 क्वांटिटी को अगर इक्वल से सेपरेट कर दिया जाए, और इक्वल से सेपरेट करने का तात्पर्य ये है बेटा कि जब 2 चीज को इक्वल से सेपरेट करोगे तो उसमें एक आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा और दूसरा आपका बेटा जी राइट हैंड साइड आएगा। सर जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये 2 आपस में सेपरेट हो जाए, किसकी वजह से, तो आप कहोगे ये बराबर की वजह से। किसके वजह से सेपरेट हुआ बाबू, तो आप कहोगे सर ये दोनों सेपरेट होंगे किसकी मदद से, तो सर बराबर की मदद से ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो बेटा ये दोनों अगर बराबर से सेपरेट हो रहे हैं तो बेटा ये बराबर का काम ही इक्वेशन देने का काम करता है। इस बराबर का काम ही क्या होता है, इक्वल का साइन ही किसको काम करता है बेटा, इक्वेशन देने का काम करता है। हमने बहुत ही एक बारीकी से चीज बताई आपको, जो हमने बताया इक्वेशन ऑफ वर्सेस इनइक्वलिटीज, हमने अभी सिवाय केवल इक्वेशन के बारे में बात करा। इक्वेशन का तात्पर्य क्या है सर, जहां पे एलएचएस भी हो और जहां पे आरएचएस भी हो, और बेटा उस एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट करने का काम आपका ये कॉमा कर रहा हूं, सॉरी इक्वल कर रहा हूं। ये जो इक्वल का साइन है, इस इक्वल के साइन का ही मतलब बेटा इक्वेशन को देना होता है। कहते हैं कि भाई साहब अगर मैं आया हूं तो मेरा भी कहीं ना कहीं से मैं भी आया हूं, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के तौर पे आया हूं। तो ये जो इक्वल है, ये जो इक्वेशन है, इसका भी कोई ना कोई एक जनक होगा। वो कहां से आया, तो वो बेसिकली इक्वल के साइन से आया। तो सिंपल सा लॉजिक फंडा इतना है बेटा, इक्वेशन बनेगा तब जब इक्वल का साइन हो। सिंपल सी बात है, अपनी भाषा में बात करूं तो इक्वेशन का बनना मतलब इक्वल का साइन होना। इस प्रकार से याद करो, गाना के तौर पे याद कर लो, इक्वेशन का मतलब इक्वल का होना, इक्वेशन का मतलब इक्वल का प्रेजेंट होना। सिंपल सी बात है। तो सर इतनी बातें तो मुझे समझ में आ रखी है कि सर इक्वल का मतलब क्या होता है, तो सर आपने बता दिया। सर इक्वेशन का सिंपल सा लॉजिक ये है कि सर अगर जहां पे 2 चीज आपस में सेपरेट हो रही हो, दैट मींस सेपरेट होने का लॉजिक सिंपल सा है बेटा कि जहां पे एक एलएचएस हो और जहां पे एक आरएचएस हो, और एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट करने का काम इक्वल कर रहा हो, तो वही हमारा कंडीशन इक्वेशन का होता है। मतलब बेटा जी ये मतलब क्या बात, मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये इक्वेशन है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो हमने कहा कि अगर इक्वेशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने क्या कहा,
अगर ये इक्वेशन है तो मुझे x की वैल्यू बताओ, बता सकते हो? तो तुझे ऐसा डेफिनेशन हमने 8th क्लास में सीखा था, हमने मना तो बेटा करा ही नहीं कि आपको नहीं है, हमने तो कहा आप मेरे धुरंधर से हो, ऐसी बात तो है ही। तो हमने कहा कि इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप ये कहोगे कि सर अगर आप इसकी वैल्यू पूछना चाहते हो तो सिंपल सा लॉजिक का मतलब हमारा ये है कि सर आप एक काम कर लो, एक 2x प्लस 3 बराबर 0 है तो सर 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज देखा था कि अगर कोई चीज माइनस में है एलएचएस में तो सर अगर इक्वल के उधर जाएगा तो सर उसके साइन में फर्क होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीपल है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। क्या इतनी बात बेहतरीन तरीकों से दिमाग में घुस गई? घुसनी चाहिए। क्यों सर घुसने की तो बात ही नहीं इसमें, क्योंकि ये तो बहुत ही सारी बेसिक चीजें हैं। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2। अरे आपने यहीं तक अभी तक समझा था कि सर ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट बेसिक चीज तो है, बट मैं दिखाना क्या चाहता हूं, जो देखना है उसके पीछे मुझे बहुत डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा भले नाम इसका बेसिक मैथमेटिक्स है बट काम इसका बेटा एडवांस का है। भले काम इसका बहुत छोटा दिख रहा नाम से, बट इसका काम बहुत बड़ा है। दिखाऊंगा, अभी तो इनिशियली पहले लेक्चर है बेटा, आने तो दो तीन लेक्चर में आ जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि एडवांस से क्वेश्चन कैसे तुम यूं उड़ाओगे हवा में। बस भाई पे भरोसा रखो। हमने कहा कि x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 3/2। बट क्या लॉजिक सही है? क्या आपने जो इंटरचेंज करा है, क्या इंटरचेंज आपने सही तरीके से करा? क्या आपका प्रोसेस वैल्यू x निकालने की यही होती है? तो हमने कहा देखने में तो ठीक दिख रहा, आंसर भी ठीक दिख रहा, बट प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली नहीं है। तो सर प्रैक्टिकली है क्या? आओ उस प्रैक्टिकली की ही बात करेंगे। उस बात को हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा कि आपको वैल्यू फाइंड क्या करनी थी, आपको फाइंड करनी थी, तो आपको सर x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने कहा कि जो x को है ना उसको छोड़ के बाकी को रिमूव करने की कोशिश करो। हमने कहा आप भी जाते हो दुकान पे, 5 रुपए आपने बकाया लगा दिया, उस बकाये वाली चीज को जीरो करना है तो 5 रुपए प्लस में देना पड़ेगा ना उसको, जो आप दे रहे हो उसको, तभी तो वैल्यू नील बट्टा सन्नाटा अंडा बनेगा। बोलो है ना? मतलब सर अगर आपकी x की वैल्यू है तो सर x के अलावा जो जो है ना सर उसको हटाओ। क्या करो? उसको हटाओ। तो सर इस x के अलावा सर x तो है, 2 भी है, 3 भी है, बट सबसे पहले बेटा जो मल्टीपल में है ना उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, हटाना तो उसको भी है बट कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, बट उसके अलावा जो है उसको पहले रिमूव करने की कोशिश करो। अब एक बात सोचो, 2x प्लस 3 बराबर 0 है। जब हमने कहा कि x वाले टर्म के साथ में जो मल्टीप्लाई है उसको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दो, जो बचा पहले उसके ऊपर काम करो। तो काम किसके ऊपर करना है सर? इस 3 को हटाना है। ये 3 कब हटेगा? जब इसके साथ -3 आएगा। तो बोथ ऑफ साइड -3 कर दो, क्या दिक्कत है यार? तो जब बोथ ऑफ साइड में -3 करूंगा तो इधर -3 इधर और -3 इधर। जैसे हमने बोथ साइड माइनस करा तो सर ये वाला वैल्यू तक कट के 0 बन जाएगी और इधर आ जाएगा -3। चलो सर यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या करें? हमने कहा रुक तो जा, सबर तो कर, हमें x की वैल्यू चाहिए और इस x के साथ में जो मल्टीप्लाई में उसको हटाना पड़ेगा। है क्या? 2 है ना, हटेगा कैसे? जब इस 2 को सर नीचे भी डिवाइड मार दो, इधर भी डिवाइड मार दो। हमने कहा मारो ना, पूछते किससे हो, मारो। तो आपने 2 से नीचे भी डिवाइड करा और 2 से नीचे भी डिवाइड करा, बट हां एक बात ध्यान रखना, जो तुम एलएचएस में करोगे वही तुम उठापटक आरएचएस में भी करोगे। जो तुम कुश्ती लड़ोगे दोस्त वही कुश्ती आरएचएस में लड़वाओगे। ये सिंपल सी कहानी है। तो हमने कहा कि ये बेटा 2x/2 था, ये -3/2 था, बेटा 2 से 2 कटेगा, यहां पे x आ जाएगा -3/2। क्या यही वाली लॉजिक, क्या यही वाला आंसर, क्या यही वाले कंडीशन से ये आ रहा था? हमने कहा बिल्कुल सर वही आ रहा था जो आपने बताया। तो बेटा जी हमें ये पर्पस बताने का ये नहीं था कि देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। हमने कहा कि बेटा जी अगर हमें किसी से लड़ाई करनी है तो उसकी कमजोरी का तो पता करना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि आप अपने दोस्त मित्र से लड़ने जा रहे तो तुम जीतोगे कब?
जब तुम्हारे दोस्त की थोड़ी बहुत कमजोरी पता हो, ताकि आप उस कमजोरी के काम कर रखे हो। अरे बात सही है ना, मतलब आप उसको हरा तभी दोगे ना जब उस बच्चे की या फिर उस दोस्त के ऊपर आपकी कमजोरी पे आपने काम कर रखा हो। तो बस बेटा बात वही कर रहा हूं मैं। अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी के बारे में समझना है, तो बेटा सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन के या फिर इस इनइक्वालिटी के कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। और वो कमजोरी ये बेटा मैनिपुलेशंस है। ये कमजोरी इसका बेटा मैनिपुलेशंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो सर बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल भंडार तरीके से दिमाग में आ रही है। तो एक काम कर लेना बेटा, अगर दिमाग में आ रही है तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे चैंपियन आप धुरंधर से जवाब से हो मेरे। चलो आ जाओ। तो ये हमारा तो एक बेसिक सा डेफिनेशन था। बट हाँ, अगर मैं थोड़ा सा और कैलकुलेटिव करूं कि चलो एक बार आंसर आप बता दो, तो क्या उसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो आप कहोगे सर फेंको तो, मुंह के ऊपर क्वेश्चन तो फेंको। सर आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, आपसे पढ़े हुए, तो मैं सर कोई भी चीज निकाल सकता हूं। तो हमने कहा कि आज बस एक थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन करने के बाद अपने इनइक्वालिटी के ऊपर आएंगे कि सर इनइक्वालिटी का प्रोसेस क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, और अगर वो कंडीशन तो सर उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, देखो हमें पढ़ाना बेटा ये चीज है। मैं अभी खत्म कर देता, बट आपका भाई का अंदाज तो बताइए ना आपको, वो अंदाज जो रगो रगो में ना भरते। क्लियर है? तो आज उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके मेरे को बताना। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3, हमें यहां पे x की वैल्यू चाहिए। या फिर अगर मैं कह दूं -5x प्लस 9 बराबर 3, मुझे x की वैल्यू बताओ। सर अब एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट करूं या फिर इनडायरेक्ट करूं? हमने कहा नहीं बाबू, तुम डायरेक्ट बचपन से करते आ रखे हो, अब तुम डायरेक्ट ना करके अब इनडायरेक्टली करो। बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्टली मतलब सर अगर इनडायरेक्टली की बात होती है तो x के रिस्पेक्टिव जो है उसको एलिमिनेट करते जाओ। बट हाँ, जो उठा पटक तुम LHS के साथ करोगे, सेम एज इट इज LHS जो काम करोगे वही उठा पटक आप RHS के साथ ही करो। तो आप उस कहानी को थोड़ा सा इस कदर लेते हैं ताकि जिंदगी बहुत प्यारी हो जाए। तो बेटा सबसे पहले इस 9 को मुझे हटाना है, क्योंकि देखो इससे तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमारा ये 9 देगा जब मैं इस 9 को नहीं हटाता। सबसे पहले इस 9 को मेरे को हटाना पड़ेगा। तो जब मैं इस 9 को हटाने की कोशिश करूंगा तो सर यहां पे +9 बैठा है, मतलब सर मुझे -9 करना पड़ेगा। सर LHS में अगर -9 करूंगा तो बेटा मुझे RHS में -9 करना पड़ेगा। मतलब सर इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो सर -9 अगर मैंने इधर करा तो सर इधर भी मुझे -9 करना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल मैं यही कहना चाहता था। सॉल्व कर लो तो 5x बराबर -6 हो जाएगा। अब क्या करूं? तो कहोगे सर -5 से डिवाइड मार दो, क्योंकि x तो चाहिए। तो बोथ ऑफ साइड आपने क्या करा, -5 से बेटा डिवाइड मार दिया। तो ये रहा आपका माइनस से माइनस 5 से 5, तो x की वैल्यू आ गई 6/5। तो ये प्रोसेस क्या था हमारा बेटा? तो ये प्रोसेस हमारा था इनडायरेक्टली x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना। बात क्लियर है? चलो, तो इतना तो बात समझ में आ गई। सर आप करना और कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कि अगर बात समझ में आ गई तो मैं एक थोड़ा सा जंप ले रहा हूं किसकी तरफ? इन इक्वालिटी की तरफ। किसकी तरफ बेटा? इन इक्वालिटी की तरफ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से मेरी प्यारे बच्चों सुनना। वो बात क्या है? अब वो बात वही करने जा रहा हूं जो मुझे इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत ही लाजवाब तरीके से बेटा करना पड़ेगा और करोगे, ये भरोसा है मेरा। चलो अब इधर आ जाओ। हमने कहा कि बेटा इक्वेशन का मतलब देखो, हमने कहा कि सर बताओ बाबू बताओ 2x + 5 बराबर 3 या फिर 2x + 5 बराबर 5, ये क्या है? तो आप कहोगे सर लीनियर इक्वेशन। अगर हमने कहा कि -2x + 6 बराबर 3x, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। हमने कहा कि 5x + 9 = 2, ये क्या है? तो आप कहोगे सर लीनियर इक्वेशन है। अगर हमने कहा कि 5x + 9 = 2x, ये क्या है? तो सर कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन है। बात समझ में? क्यों? क्योंकि सर आपने LHS और RHS को सर इक्वल के साथ आपने सेपरेट कर दिया, और हमने कहा कि सर इक्वल के साथ जब सेपरेट करोगे वही इक्वेशन होता है। डिग्री 1 है तो लीनियर कह दूंगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कह दूंगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक कह दूंगा, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कह दूंगा। वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। बट हमने कहा क्या आपसे, हमने तो ये बस दिखाने की कोशिश करी ये है क्या, तो आपने कहा सर ये लीनियर इक्वेशन है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनना,
हमने कहा कि 5x प्लस 9, ये वाला साइन यूज कर लिया हमने, ये वाला साइन पता है ना, ग्रेटर का होता है, इज इक्वल टू 5 कर दिया। सर एक बात बताओ, जब यहां पे इक्वल्स टू था तो आपने यहां पे इक्वेशन कहा था, ये साइन आ गया, अब क्या कहूं बेटा, मैं यही कहना चाहता था आपको पिछले 10-15 मिनट से, जब इक्वल है तो तुम इक्वेशन कहोगे, और जब इस इक्वल की जगह पे, इक्वल की जगह पे आपको गलती से भी इन साइन, ग्रेटर का साइन दिख जाए, लेस का साइन दिख जाए, ग्रेटर देन इक्वल का साइन दिख जाए, या फिर लेस देन इक्वल का साइन दिख जाए, बेटा ये साइन ही आपकी क्या कहला देती है, इन इक्वलिटी। और इन इक्वलिटी का मतलब इक्वल नहीं होगा, इक्वल मतलब जो बराबर हो, इन इक्वल मतलब जो बराबर नहीं हो। अगर मैंने आपसे कहा 8 ग्रेटर देन 5, 8 ग्रेटर देन 5, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब क्या है, इनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। मतलब सर आपने जो इक्वल और ना इक्वल की जो रिप्रेजेंटेशन डाली है, वो सर आपको मदद करनी पड़े इस साइन की। तो सर ये साइन ही आपका क्या बना के देता है मेरी बात, सर ये साइन ही आपका इनइक्वलिटी बना के देता है। मतलब सर, मतलब एक क्वेश्चन ले लो, हमने कहा बिल्कुल वो रुक जा थोड़ा सा, शेरो रुक जा। हमने कहा देखो 2x प्लस 5 साइन ले लिया, अब ये क्या था सर, ये इक्वेशन था, ये अब इनइक्वलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया कि इनमें से जो भी साइन आ जाए उस साइन हमारा इनइक्वलिटी का देता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 5x प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये क्या है सर, ये भी इनइक्वलिटी। हमने कहा कि -4x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये क्या है, तो आप भी कहोगे सर ये भी हमारी इनइक्वलिटी है। क्यों? क्योंकि सर आपने इक्वल के जगह पे इन सब साइन में से कोई एक साइन को आप यूज कर रहे, बात रगो रगो में बसनी चाहिए। तो सिंपल सी इस पूरे 10 मिनट का निचोड़ बस इतना सा है कि जब इक्वल हो तो आप इक्वेशन कहोगे, और इक्वल की जगह पे इन चारों साइन में से कोई भी साइन हो उसको आप इन इक्वलिटी कहोगे। सिंपल सी मतलब ये हमारा कहने का। क्या यहां तक बात समझने सुनने में कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे शेरों को कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। तो ये दोनों कहानी इन दोनों के सामने आ गई, इक्वेशन वर्सेस इनइक्वलिटी। इक्वेशन का मतलब जहां पे एलएचएस आरएचएस आपस में इक्वल से सेपरेट हो रहे हैं वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। इन इक्वलिटी का प्रोसेस क्या होता है कि जहां पे एलएचएस आरएचएस ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू के साथ सेपरेट हो रहे हो वो सर हमारी इनइक्वलिटी कहलाती है। मतलब दोनों की थोड़ी बहुत कमजोरी आपको पता चल चुकी है। अगर कमजोरी पता चल चुकी है तो आई होप आप अगले जंप के लिए अब तैयार हो। आओ थोड़ा सा जंप मैं इधर की तरफ कराता हूं। अब मेरे भाई, जब अभी तक हमने क्या सीखा, अब यहां से प्रोसेस चल रहा, धीरे धीरे बेस बना रहा हूं बेटा मैं आपको। हो सकता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अभी कुछ नहीं आता। मैं मानता हूं कि आपको आता है, बट अगर मानने पे आऊं तो मैं वो नहीं दे पाऊंगा जो आप लेना चाहते हैं। तो मैं वो आपको समझ के दे रहा हूं बेटा, वो आपको समझ के मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि आपको कुछ नहीं आता। और जब नहीं आएगा ना बेटा, तो वो मैं धुरंधर से धुरंधर काम करा सकता हूं जो आप सोचे भी ना हो। तो आ जाओ, थोड़ा सा इसी प्रोसेस को मैं आगे लेता हूं और एक चीज मैं और डेफिनेट कर दूं आपको। अभी तक हमने क्या करा सर, एक पहले तो हमने लीनियर इक्वेशन देखा, फिर उस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करने का तरीका देखा, अब थोड़ा सा हमने इनइक्वलिटी देख लिया, अब थोड़ा सा इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का भी बात कर लेते हैं। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 6, 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 6, हमें x की वैल्यू चाहिए। हमने वही, अब भी मैं कहूंगा बेटा, मैं अभी भी वही कहूंगा जो हमने कुछ टाइम पहले कहा है कि सबसे पहले अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की बजाय जो भी है पहले उसको रिमूव कर दो।
जो उठापटक एलएचएस की तरफ होगा, सेम बेटा वही उठापटक आरएचएस के साथ भी आप करोगे। बात मतलब सर अगर मुझे इस 9 को हटाना है, सर एक्स की वैल्यू इस 9 को हटाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो जब इस 9 को हटाओगे तो सर दोनों तरफ -9 करना पड़ेगा। हमने कहा बेटा जी सही बात कह रहे हो, दोनों तरफ -9 करना पड़ेगा। करो ना, 5x + 9 -9 > 6 -9 कर दिया, सॉल्व करो। 5x प्लस ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ, ये तो 0 हो जाएगा। क्या बनेगा? > -3। आपको x ही देखो, इनइक्वालिटी और इक्वेशन में बेटा कोई फर्क नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा एक बस डेफिनेशन चेंज होता है, वो अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। बट हाँ जो काम आप एलएचएस के साथ करोगे, जो इक्वल में कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस आपका बेटा जी आरएचएस के साथ भी वही होगा, डिफरेंट नहीं वही होगा। ठीक है, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए बेटा, x के मल्टीपल में क्या बैठा हुआ है? 5। इस 5 को हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे? जब आप 5 से डिवाइड करो। जब मैंने 5 से डिवाइड करा, जब हमने बेटा जी 5 से डिवाइड करा, तो x > -3/5 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी देखो, अभी मैं बस बेस बना रहा हूं। अब ये मत समझना कि यहीं पर कहानी खत्म हुई, नहीं बाबू, हमने बस केवल x की वैल्यू निकालना सिखाया आपको। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर मैं थोड़ा सा पूछा, कहा गया बाबू? हाँ, इधर आ जाओ। अब जरा मेरी एक बात सुनने की कोशिश करना बेटा, ये बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं। एक क्वेश्चन और लेता हूं, इससे थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं, और उस क्वेश्चन को लेने से पहले मेरी बात सुनो। मानो कि बेटा a > b है। क्या है बेटा? ये आपका कोई इनइक्वालिटी क्या है? a > b है। आप इस इनइक्वालिटी में, मेरी बात बहुत ध्यान से, यही रामबाण पूरी यूज करने वाला हूं। अगर कोई भी इंटरवल हो, सॉरी कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी हो बेटा जी, अगर उस इनइक्वालिटी के अंदर आप कोई भी, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, कोई भी, अभी सारी चीज दिखाऊंगा, कोई भी चीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं होता। मतलब सर ये देखो, मतलब ये था कि सर अगर आप ये कहना चाहते हो कि अगर सर मानो कि हमारे पास कोई एक इनइक्वालिटी दे रखा है, सपोज करो सर हमने कोई भी एक इनइक्वालिटी ले लिया, a > b, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। सर मुझे अगर किसी की वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल वही करना है। तो अगर मान लो कि आपने इसके अंदर कुछ चीज ऐड करा, हमने मान लो के ऐड करा, तो आप जो ऐड कर रहे हो या फिर जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वही काम आपको राइट में करना पड़ेगा। तो वही काम आपने क्या करना है? राइट में भी करना है। तो जब कोई चीज, हमने क्या लिखा, कोई भी चीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये a + k, यहां पे a > b था, आपने k ऐड करा है, तो कोई भी इनइक्वालिटी के साइन में फर्क नहीं आएगा। मतलब अब भी वो ग्रेटर का ही ग्रेटर है। एक दूसरा मानो, एक आप दूसरी चीज मान लो कि यही अगर a > b है और इसमें से हमने कोई चीज माइनस करा, इसमें से हमने कोई चीज माइनस करा, तो बेटा जी जब माइनस करोगे तो भी इसके इनइक्वालिटी में कोई भी थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आने वाला, कोई भी थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। मतलब अब मेरी बात सुनो, जब हमने ये क्वेश्चन लिया था, सुनो, जब हमने ये क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या था? 5x + 9 > 6। आपने इस 9 को हटाने के लिए क्या करा? बोथ ऑफ साइड माइनस करा। तो जब माइनस करा तो देखो हमने यहां पे इनइक्वालिटी का साइन को नहीं चेंज करा। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा ऊपर बता रखी है क्या, कि कोई भी चीज ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी साइन में कोई भी फर्क नहीं आता। मतलब इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता। क्या यहां तक बात समझ? सेम अगर मानो
अब देखो हमने क्या करा, यहां पे माइनस करा हमने 9, -9 करा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ठीक है सर, डिवाइड कर दिया फिर भी इनइक्वालिटी सेम है। अभी बात करेंगे, आओ एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अपने आप को बूस्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनना, रुक जा भाई, हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या है, 2x -9 ग्रेटर देन 5। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बाबू, x की वैल्यू चाहिए। तो जब x की वैल्यू चाहिए तो मुझे इस 9 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट क्या है, यहां पे प्रेजेंट -9 है, इस 9 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, जब आप +9 कर दो। तो जब मैं +9 करूंगा तो वही काम मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा, +9 और 5 + 9। देखो आपने कोई चीज ऐड करा तो बेटा इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगा, मतलब जो पहले था वो अभी भी वही रहेगा। क्या कोई समस्या नहीं। अब हम सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 5 + 9 दैट मींस कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 40। तो x कितना आ जाएगा सर, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, सर इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दो, मतलब सर आ जाएगा x क्या आ जाएगा, <7। क्या यहां तक कोई समस्या, हमने अभी तक केवल बस सीखा कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। बता दो भाई साहब, कोई समस्या तो नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लेने दो। अब इधर ये तो पहले हमने आपके पास हमने एक रैपिड कंसेप्ट भेजा कि अगर इनइक्वालिटी के साथ अगर कोई चीज मैं ऐड करूं या फिर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूं तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन कब होगा, अब मेरी बात सुनने की कोशिश करना। इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लूं, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उसके बाद को समझेंगे। इरेज कर दो, मैं इरेज कर दो, चलो इसको मैं इरेज करता हूं। और यहीं पे देखो ये कहानी पहले थी हमारी, अब थोड़ा दूसरी कहानी के लिए अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ी सी बातें सुनने की कोशिश करना। वो बात क्या है, वो बात क्या है, अब दूसरा डेफिनेशन सुनना। अगर मानो कि ए कुछ भी होगा, देखो ए लेस देन बी हो, चाहे ए ग्रेटर देन बी हो, चाहे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी हो, चाहे ए लेस देन इक्वल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से, हमने कहा कि कोई भी चीज किसी भी क्वांटिटी को आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो उसके इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो, कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई भी चीज मतलब कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बन के आते हैं। पहला, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो या फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, यदि वो नंबर पॉजिटिव है, अगर वो नंबर आप उस नंबर को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या हमने क्या कहा, पॉजिटिव थे, तो बेटा साइन इनइक्वालिटी साइन नेवर बी चेंज, इनइक्वालिटी साइन नेवर बी चेंज। दूसरा लॉजिक क्या है इसका, दूसरा लॉजिक ये है, इफ दैट नंबर आर नेगेटिव, अगर वो नंबर नेगेटिव है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, अगर वो नंबर नेगेटिव हो गई तो बेटा जी इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज, इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज। देखो हमने इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपकी वो कहानी लिख दी जिस कहानी की आपको जरूरत पड़ती रही। देखो सिंपल सी लॉजिक में आपको आपके तरीके से बता देता हूं, अगर इनइक्वालिटी के अंदर अगर कोई चीज ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनइक्वालिटी साइन जो पहले थी वो उसके बाद भी रहेगी
बट हाँ, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे कोई चीज डिवाइड कर रहे हो, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या फिर पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो, तो वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर वो नंबर नेगेटिव है तो साइन विल बी चेंज। सर एक काम करो, एक डेफिनेशन दे दो। आओ इस डेफिनेशन को पिछले वाले स्लाइड पे लेते हैं, क्योंकि अगले वाले स्लाइड पे हमारे कुछ कंसेप्ट है, ठीक है? या फिर एक काम कर लेते हैं, यही पे लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, हाँ यही पे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब हमने आपसे ये कहा, सुनो, हमने आपसे क्या कहा, हमें दो क्वेश्चन लिया, ए बराबर 5x प्लस 9 2x, हमें सेम एज इट इज एक्स की वैल्यू बतानी। दूसरा क्वेश्चन लिया -2x प्लस 5 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, हमें दोनों में x की वैल्यू पता करनी है। क्या करनी? दोनों की x वैल्यू पता करनी है। पहले वाले सॉल्व करते हैं जरा एक बार। जब मैं पहले वाले को सॉल्व करूंगा तो बेटा देखो, इस 9 को हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है बेटा, कहानी समझ में आ रही है? या फिर अगर मैं ऐसा करूं कि सर x वाले को एक तरफ लाना पड़ेगा, तो एक तरफ से x वाले को हटा दो। अगर इस 2x को हटाना चाहते हो ताकि वो 2x इधर आ जाए, दोनों तरफ क्या कर दो? -2x कर दो। तो जब मैं -2x करूंगा, अब मेरी बात सुनना, जब मैं -2x करूंगा तो क्या साइन चेंज होगा? नहीं सर, क्योंकि आप कोई चीज माइनस कर रहे हो। तो जब कोई चीज माइनस करोगे तो इनइक्वालिटी नेवर बी चेंज। सर हमने माइनस करे तो 5 - 2x, सर ये बन जाएगा आपका 3x। क्या बन जाएगा बेटा? 3x प्लस 9, और ये बन जाएगा आपका इधर 0। कोई दिक्कत नहीं। सर इस 9 को हटाओ, हमने कहा हटा दो, बोथ ऑफ साइड क्या करो? -9 कर दो। -9 कर दिया, सर ये वाला खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x -9। अब क्या चाहिए? सर x की वैल्यू, जो तुम x की वैल्यू ले रहे हो, जो x की वैल्यू है, क्या करना पड़ेगा? सर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले देखो, जो चीज आप डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है? अगर पॉजिटिव का है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव का है तो साइन चेंज होगा। तो जब मैं साइन को चेंज करना चाहता हूं, सॉरी चेंज करना क्यों चाहूंगा भाई? x का मल्टीपल क्या है? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये नंबर हमारा बेसिकली क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो बेटा जी आपकी इनइक्वालिटी की साइन क्या होगी? चेंज नहीं होगी। कोई समस्या? जो पहले थी वो अभी भी है। इसमें आओ, आपको इसकी x की वैल्यू चाहिए, निकालो जरा, एक बार ट्राई करो। सबसे पहले सर इस 5 को हटाओ। सर 5 को हटाने के लिए सर बोथ ऑफ साइड -5 करना, हमने करा, करो। सर इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगी, क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज माइनस कर रहे हो। क्या यहां तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं? सर जब इस कहानी को आपने आगे करा तो ये कहानी सर 0 इधर आ गई। अब क्या करूं सर? इस x को भी निकालना पड़ेगा, निकालो। तो x को निकालने के लिए इस -2 को हटाना पड़ेगा, और जब तुम -2 को हटाओगे तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना बाबू। तो जब -2 से डिवाइड करोगे तो जिस चीज से आप डिवाइड करो बेटा, अगर इनइक्वालिटी है तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 0 बट्टे माइनस का तो x लेस देन इक्वल्स टू बेसिकली क्या आ जाएगा? 0। अब क्या ये कहानी समझ में आ रही? अगर किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, देखो अब मैं आपको एक छोटा सा, बस एक मैं ऑब्जर्वेशन के लिए एक मैं डब्बा बना के आपको हाथों में सौंप देता हूं कि अगर मान लो कि a ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन b है तो a प्लस k करो, b प्लस k करो, इनइक्वालिटी नेवर बी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये पहला था, इनइक्वालिटी चेंज हमारी नहीं होगी। दूसरा बाबू, अगर a ग्रेटर देन b है, आपने कोई चीज माइनस करा बेटा, अब भी इनइक्वालिटी कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई चीज माइनस कर रहे हो। चलो ठीक है, अब काम करो सर, यही ले लो a ग्रेटर देन b, हमने किसी k से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर ये रहा, अब भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। क्यों भाई साहब नहीं होगा? क्योंकि सर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस मल्टीप्लाई को करते वक्त सर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक और ले लो फंडा, अगर मान लो कि a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, आपने किसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा तो साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। साइन क्या हो जाएगा? कोई समस्या? तो जब आप किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, उसके इनइक्वालिटी में चेंज आएगा। तो ये 2 4 5 बातें थी जो कि रामबाण थी आपके कंसेप्ट के लिए। क्या यहां तक कहानी समझ में रखी? तो आपने कहा सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजें कवर हो चुकी है। समस्या नहीं।
हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब चीजें चेंज होती हैं तो ग्रेटर लेस में चेंज होगा, ग्रेटर लेस में चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू में चेंज होगा, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज होगा। ये चेंज का प्रोसीजर रहता है। मैं आपको देखो ये सारी बातें हमने लिख रखी हैं, देखो यहां पर हमने सारी बातें लिख रखी है, बस मैं समझा रहा हूं, उस बात को समझ लो। वही बात है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ऑन मल्टीप्लाई और नेगेटिव नंबर। किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यहां पे इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, सेम अगर आप किसी भी, ये तो बाद में बात करेंगे, नेबर क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटी बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये पहला वाला क्या था जो कि हमने भी सीखा है कि किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज होती है। सबट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, किसी भी नंबर, सॉरी, सबट्रैक्ट करो, ऐड करो, एनी नंबर से, वो पॉजिटिव का नंबर हो चाहे नेगेटिव का नंबर, इनइक्वालिटी आपकी चेंज नहीं। ऑल्सो अगर डिवाइड भी करो, मल्टीप्लाई भी करो, अगर वो पॉजिटिव है तो भी चेंज नहीं होगा। चेंज सिवाय केवल ही केवल नेगेटिव नंबर का ही होता है। बात में कोई समस्या है नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के अब इस बात को समझेंगे, किसको, इंटरवल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। क्या समझेंगे बेटा, इंटरवल्स एंड इट रिप्रेजेंटेशन। आओ समझते हैं। देखो मैं तुमको दो तीन बातें बता रहा हूं, इस दो तीन बातों को सबसे पहले बेटा आपको पीना पड़ेगा। पीना मतलब सर मैंने जो बता दी बेटा उसको अभी के लिए अपने दिमाग में डालना। भरोसा करता हूं, भरोसा रखना भाई के ऊपर कि अगर इस चीज को आपने पी लिया ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बहुत ही इजीली सहूलियत महसूस होने वाली है। आओ उस भाषाओं को याद करते हैं। देखो बेटा जी, जब भी मैं किसी चीज की बात करता हूं तो कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती है इसकी। क्या होती है बाबू, कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती है। फिलहाल तो अभी नहीं आ रहा इसमें, मैं ऐसे ही इसको भर दे रहा हूं। देखो लड़ अंदर, थोड़ा गाना गा लो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है ना। दिख रहा, बिल्कुल सर दिखना चाहिए बाबू, बिल्कुल दिखना चाहिए। ये लो मान लो कि हमने कुछ कलाकारी की बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, ठीक है, हाँ दिख रहा हूं। मैं बचपन की अपनी हरकतें करता हूँ भाई साहब, जो मैंने बचपन में करा था ना कब पढ़ने के लिए देखो देखो ये बस ऐसी कहानी नहीं थी, इसके पीछे लॉजिक था, ठीक है, क्योंकि तुमको पता ही है कि भाई कुछ भी हंसी मजाक कर ले, लॉजिक अपना पढ़ाई का ही होता है। देखो बेटा जब भी इसको हम क्या कहते हैं, डॉट सर्कल। क्या कहते हैं बेटा, डॉट सर्कल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, या फिर एक बात कर लो, क्या डॉट सर्कल, या फिर हाँ कह लो ओपन सर्कल, इसको कर लो। इसको आप, ये कौन सर्कल है बेटा, ओपन सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इधर बात करना चाहता हूं। देखो बेटा जब इंटरवल की बात होती है ना तो इंटरवल आपके पास कुछ होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा मैं बता रहा हूं उसको सुनने को। पहले उसको क्या कहोगे, डॉट सर्कल। डॉट सर्कल का मतलब होता है, बस मैं अभी बता रहा हूं, बस उसको सुनते जाओ, अभी लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे का। डॉट सर्कल का मतलब होता है जिस पॉइंट को इंक्लूड करना हो, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना हो, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना हो, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना हो उसके ऊपर आप डॉट का साइन लगाओगे। सर्कल का मतलब, बस अभी देखते जाओ, सर्कल का मतलब बाबू, सर्कल, रुक जा भाई क्यों गिर रहा तू। सर्कल का मतलब क्या होगा, सर्कल का मतलब जिस पॉइंट को, जिस पॉइंट को एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। सर्कल कब यूज करोगे, जब उस पॉइंट को आपको एक्सक्लूड मतलब हटाना हो, लेना ना हो, तब आप सर्कल का यूज करोगे। डॉट का यूज कब करोगे, जब आपको उस पॉइंट के ऊपर बात करनी हो या फिर उस पॉइंट के ऊपर
कुछ काम करना हो तो आप डॉट सर्कल का यूज करोगे। दूसरा देखो, एक तो इंटरवल अपने पास ये वाला होता है, ये वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है? जिसके एंड पॉइंट पे बात करनी है, जिसके एंड पॉइंट के ऊपर बात करनी है, जिसके एंड पॉइंट के ऊपर बात करनी है। एक और अपने पास सिंबल होता है बेटा, ये लास्ट है, ये लास्ट है। एक ये होता है, इसको हम कहते हैं जिसके एंड पॉइंट के ऊपर बात ना करनी है, जिसके एंड पॉइंट के ऊपर बात नहीं करनी, जिसके एंड पॉइंट के ऊपर बात नहीं करनी। एक आपका होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज, एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। जो सेमी ओपन है, जिसके ऊपर ये खुद, देखो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर बात नहीं करनी है, इसका मतलब जिसके ऊपर बात करनी है। और इसका मतलब मैं बस ये लिख दे रहा हूं, सेमी क्लोज सेमी क्लोज सेमी ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन। मतलब अगर यहां पे कोई चीज बैठा है तो इसके जो बगल में होगा उसके ऊपर बात अपने को नहीं करनी है, जो इसके बगल में बैठा होगा उसके ऊपर बात अपने को करनी है। ये बस इनकी छोटा सा डेफिनेशन है, इसका यूज क्या, अभी के लिए बस इसको फोकस करो आप, ये क्या लिखा है बस आपको समझ लो। डॉट का मतलब उस पॉइंट के ऊपर आपको बात करनी है, सर्कल का मतलब उसके ऊपर बात आपको नहीं करनी, दैट मींस उसको एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों एंड पॉइंट के ऊपर बात करनी है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इसके एंड पॉइंट के ऊपर बात नहीं करनी हो। और इसका मतलब होता है, क्योंकि इसका मतलब एंड पॉइंट पे बात नहीं करनी है, तो जहां पे इसके जो नजदीक होगा उसके ऊपर बात नहीं करनी है, इसके जो नजदीक होगा उसके ऊपर बात अपने को करनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देता हूं, उस मैसेज को बस ध्यान से रखो। देखो, अब देखो, अगर मैं ये बनाता हूं, ये कौन सा साइन बेटा? ग्रेटर का साइन। किसका साइन है? ग्रेटर का साइन। बेटा ग्रेटर हो या फिर लेस हो, ग्रेटर हो या फिर लेस है, केवल ही केवल यहां पे लिखता हूं ओनली, ओनली या तो ग्रेटर हो या फिर क्या हो? लेस हो। बेटा यहां पे हमेशा आप ओपन सर्कल यूज करोगे, ठीक है। और दूसरी बता दो कि जहां पे वैल्यू अनडिफाइंड भी बन रही हो, जहां पे वैल्यू अनडिफाइंड बन रही हो, यहां पे लिखता हूं जहां पे वैल्यू अनडिफाइंड, दैट्स मीन इनफिनिटी बन रही हो, इन अनडिफाइंड हो, वहां पे भी आपके सर्कल आएगा। अब जरा एक बात सुनो, अगर ये वाला साइन हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू, वहां पे हमेशा आप डॉट सर्कल यूज करोगे, डॉट सर्कल यूज करोगे। कहानी समझ में आई? इस कहानी का पर्पस में दिखाता हूं, आ जाओ इस स्लाइड के ऊपर। कहां गए हो, कहां गए हो, कहां, ये रहा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, देखो यहां पे क्या था? x ग्रेटर देन -3। जरा एक नंबर लाइन आपने पढ़ा था बचपन में, नंबर लाइन पढ़ा था, उस नंबर लाइन को कुछ प्लॉट करो जरा। यहां पे कहीं ना कहीं जीरो आएगा, यहां पे कहीं ना कहीं -1 आएगा, और यहां पे कहीं ना कहीं -3 आएगा। देखो आपको यहां पे ग्रेटर दिख रहा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल दिख रहा है, या फिर लेस देन दिख रहा है, या फिर लेस देन इक्वल दिख रहा है, तो आप कहोगे सर यहां पे ग्रेटर दिख रहा है, तो हमने कहा केवल ग्रेटर हो चाहे केवल लेस हो, आपके लिए डॉट आएगा, वो डॉट सर्कल वाला डॉट आएगा। अब एक बात करो, -3 कहां पे आएगा? सर -3 तो, सर -3 तो यहां पे आएगा। ये उल्टा हो गया क्या भाई? हमने 3 देख लिया गलती से। देखो यहां पे क्या आएगा अपना? -1 मान लो, और यहां पे मान लो अपना -3, और इधर मान लो कहीं 0 आएगा, ठीक है। आपको माइनस से बड़ा जाना है तो पहले -3 के ऊपर बात करनी कि नहीं करनी पहले देख लो, क्योंकि सर अगर यहां पे इक्वल होता तो इसके ऊपर बात करनी है, इक्वल नहीं है मतलब सर इसके ऊपर बात नहीं करनी है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? सर्कल। इसके जस्ट ऊपर देखो, इस -3 के जस्ट ऊपर आप एक डंडा ला लो और यहां पे एक सर्कल डॉट बना दो। कहां जाना है? ग्रेटर जाना है कि लेस जाना है? सर ग्रेटर जाना है, तो सर मैं इधर जाऊं, मार देंगे, कहां लाल हो जाएगा?
इधर बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होता तो मैं जाता। देखो आपको ग्रेटर चाहिए तो ग्रेटर इधर जाओगे तो लेस हो जाएगा, इधर जाओगे तो लेस हो जाएगा, इधर जाओगे तो ग्रेटर हो जाएगा। तो मतलब सर मैं इस डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, इस डायरेक्शन की तरफ जा। कहां जा रहा हूं? इन्फिनिटी तक। अरे कहां तक? मान लो कि लंबा डायरेक्ट कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो इस x ग्रेटर देन -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? शुरुआत कहां से हो रही है सर? -3 से। और हमने कहा जिसके ऊपर सर्कल आ जाए उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा? ये वाला ब्रैकेट। सर इसके ऊपर बात नहीं करनी है। सर मैं माइनस से कहां तक जा रहा हूं? सर आप कहोगे सर इन्फिनिटी तक जा रहा हूं, तो सर इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आएगा बेटा? ओपन सर्कल है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अगर बात समझ तो लास्ट एक क्वेश्चन करके इस क्लास को बेटा यही कवर करेंगे। जैसे देखना, आ जाओ, एक क्वेश्चन ही हमारे पास लास्ट। इस क्वेश्चन करते वक्त करना और मेरे को बताना। चलो आ जाओ। अब जरा यहां से एक्स की वैल्यू बताओ। तो कहोगे सर एक्स की वैल्यू तो बात की बात है, पहले इसके जो कचड़े खिचड़ी पकड़ रखी है उसको हटाओ पहले। हमने कहा बिल्कुल हटाओ, क्या दिक्कत है? सर 16 हटाओ। तो सर 16 कैसे हटेगा? सर यहाँ पे +16 है, -16 करो। हमने कहा लो -16 कर दिया हमने। अगर -16 करा तो यहाँ पे पहले 16 था, पहले क्या था बाबू? 16। आपने क्या करा? -16। इधर क्या आ जाए? -5x। आप कोई चीज माइनस कर रहे हो, अगर कोई चीज माइनस कर रहे हो इनइक्वालिटी नेवर भी चेंज, मतलब इनइक्वालिटी जो है सो वही रहेगी। ये कितना आ जाएगा? तो -5x। और ये कितना आ जाएगा बेटा? तो ये आप बताओगे 21 में 16 गया, ये आ जाएगा 5। सर आपको x की वैल्यू चाहिए, सर -5 को हटाओ। तो सर जब -5 को हटाओगे सर मतलब -5 से इनडायरेक्टली मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सर हमने कहा बेटा वही मैं बोलना चाहता था, बट अगर माइनस डिवाइड करोगे तो चेंज होगा, मतलब अगर ये ग्रेटर है तो बेटा जी किस में बन जाएगा? लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। ये क्या आया? तो x लेस देन इक्वल टू बेटा -1। अब कुछ मत करो, कुछ मत करो। अब आप एक खटाक से लाइन ड्रॉ करो। ये रहा अपना 0, ये रहा अपना -1 और ये रहा अपना बेटा 1। कुछ भी हो, इधर देखो, इधर -इन्फिनिटी और इधर अपना इन्फिनिटी। देखो पहले बताओ -1 के ऊपर बात करनी कि नहीं करनी? तो आपको सर बिल्कुल करनी। क्यों किया? यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे एक डंडा डालो, एक ऐसे डंडा डालो, ऐसे डंडा डालो। अब क्योंकि बात करी तो यहां पे एक डॉट सर्कल आएगा। क्या आएगा? डॉट सर्कल। लेस जाना है कि ग्रेटर जाना है? सर लेस जाना है, तो लेस इधर आएगा कि इधर? मैंने कहा कि इधर आएगा, लेस इधर आएगा। तो आप बताओ ये कहां तक जा रहा है? सर -इन्फिनिटी तक। तो इसका इंटरवल क्या होगा? तो सर कहोगे सर इसका जो इंटरवल होगा सर कहां से कहां तक? सर -इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक आएगा? -1 तक। अब एक बात मेरे को बताना, -इन्फिनिटी पर तो बेटा जी ओपन रहेगा क्योंकि यहां पे अनडिफाइंड वैल्यू होती है। अब माइनस में बताओ क्लोज आएगा कि ओपन आएगा? तो आप कहोगे सर क्लोज आएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने यहां पे एक बात मेरे को बहुत ही प्यारी सी मैसेज में आपने दे रखी है, क्या कि सर अगर ये ग्रेटर है तो ओपन सर्कल, इक्वल का आ गया तो सर डॉट सर्कल। अगर डॉट है तो सर यहां पे आपने एक कहानी लिखी है, अगर यहां पे डॉट है तो बेटा आपने कहानी क्या लिखी? डॉट सर्कल मतलब जिस पॉइंट को इंक्लूड करना हो, और जिस पॉइंट को इंक्लूड करना हो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं बेटा? जिसके ऊपर बात करनी हो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? क्लोज सर्कल करते हैं। बात क्लियर? अगर बात क्लियर तो बेटा आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस अगले क्वेश्चन को आपके जिम्मे डालता हूं। इस क्वेश्चन को आप करोगे और मुझे आप बताओगे, और बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप बस अपने भाई पे भरोसा रखो, एसडी कैरिंग इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखो। बेटा सक्सेस की गारंटी हम और हमारा पूरा परिवार लेते हैं। बिल्कुल इसी टाइम पे मिलेंगे और प्रत्येक दिन बेटा हर एक लेक्चर को देखते जाओ, क्योंकि बेटा अगर एक भी लेक्चर अगर आपने मिस कराना हो तो चीजें बहुत ही ज्यादा ओवरलैप हो जाएंगी, क्योंकि ये 10th क्लास और 8th क्लास और 7th क्लास नहीं, ये चीजें बहुत लेंदी आएंगी आपको 11th क्लास के ऊपर। चलो इसी के साथ आज की क्लास को ये रोकते हैं, बट हाँ इसी वक्त जाते जाते थोड़ी सी मुझे शायरी याद आ रही है, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत एक भौचाल से होना चाहिए कि आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। सूरज की तपिश नाप में निकला है तू, अगर पैमाना फिर पसीना नहीं, कुछ और होना चाहिए। और हौसले की नाव ले तू बस आगे निकल, हौसले की नाव ले तू बस आगे निकल, तुझको रोके समंदर में जोर होना चाहिए। और मौत आ जाए, मौत पहले आ जाए तेरी मंजिल, मौत पहले आ जाए या तेरी मंजिल, अंत जो भी हो वो तेरा बेजोड़ होना चाहिए। देखो आपके इस चक्कर में इतना पढ़ाते में व्यस्त हो चुका था कि ये आपको थैंक यू बोलना मैं भूल चुका था।
चलो, मोस्ट थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। देखने के लिए, सुनने के लिए और आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।